जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और आज की ये कहानी इसी से संबंधित है। एक गांव में एक किसान रहता था जो शहर के एक दुकानदार को रोजाना ताजा मक्खन बेचता था। किसान बहुत सीधा साधा था, तो उसने मक्खन की 1-1 किलो की टिकिया बनाई हुई थी। दुकानदार पिछले कई सालों से बिना तोले ही किसान से वो मक्खन खरीद रहा था। लेकिन एक दिन दुकानदार के मन में शक आया। उसने सोचा, क्यों ना आज इस मक्खन को तोल कर देखा जाए, क्या पता ये किसान मुझे कम मक्खन देता होगा। तो दुकानदार ने मक्खन की टिकिया को तराजू पर रखा तो वो दंग रह गया। मक्खन की टिकिया 1 किलो की जगह केवल 900 ग्राम की थी। अब दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया कि इतने टाइम से ये मुझे 900 ग्राम की टिकिया दे रहा था। अगले दिन जब किसान फिर से मक्खन लेकर आया तो दुकानदार उस पर बरस पड़ता है। दुकानदार कहता है, तुम धोखेबाज हो, मैं तुम पर भरोसा करता था लेकिन तुम मुझे सालों से कम मक्खन बेच रहे हो। कल मैंने तोला था, तुम्हारी मक्खन की टिकिया केवल 900 ग्राम की निकली। अब मैं तुमसे कभी सौदा नहीं करूंगा। तो जो गरीब किसान था वो बड़ी विनम्रता से झुकता है और हाथ जोड़कर बोलता है, बाबूजी माफ़ करना, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास वजन करने के लिए तो बाट यानी वेट भी नहीं है, उसको खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो वो मेरे पास है नहीं। दुकानदार कहता है, अगर तुम्हारे पास बाट नहीं थे तो तुम मक्खन को कैसे तोलते थे? तो उसने कहा कि बाबूजी बड़ा आसान था, मैं रोज़ाना आपसे 1 किलो चीनी खरीद कर ले जाता था। मैंने तराजू के एक पलड़े पर आपकी दी हुई 1 किलो चीनी रखी और दूसरे पलड़े पर वो मक्खन तौल कर दे दिया। तो बाबूजी अगर मक्खन 900 ग्राम निकला है तो इसका मतलब है कि आपकी दी हुई चीनी भी 1 किलो से कम है, यानी 900 ग्राम ही थी। दुकानदार ये सुनता है, सन्न रह जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो किसान को ठगना चाहता था, लेकिन उसके अपने बुरे कर्म यानी कम तोलने की आदत उसके पास वापस लौट आए हैं। तो आज की कहानी की सीख यही है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जीवन में आप दूसरों को जो देते हैं वही आपके पास वापस भी आता है। अगर आप दूसरों के साथ बेईमानी करेंगे तो आपके साथ भी बेईमानी ही होगी। आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।